Hey guys, welcome back to Edu Books और मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो यस, इन टुडेज सेशन आज हम करेंगे एसएससी CHSL 2019 का शिफ्ट नंबर 1। कौन से दिन का? 26 अक्टूबर का। 2 शिफ्ट बची है। 26 अक्टूबर वॉज द लास्ट डे जिस दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद हम मार्च वाले पेपर करेंगे जो आपके मार्च में कंडक्ट हुए थे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको रोज़ कहती हूँ कि पीडीएफ के लिए, डेली क्विजेस के लिए या क्लास अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें और आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आप नहीं हैं, आपका अकाउंट नहीं है, तो आप मुझसे फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक में अगर आपको पेज देखना है तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द कमेंट सेक्शन। आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज क्लासेस के अपडेट्स वहाँ पर भी आते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर कौन कौन से क्विजेज हैं वो भी वहाँ पर मैं अपलोड कर रही हूँ कुछ दिनों से। सो यू कैन कनेक्ट फ्रॉम देयर एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल मैथमेटिकल ऑपरेशन का है जहाँ पर आपको नंबर जो सिंबल पेयर है, साइन पेयर, वो दिए गए हैं 4 ऑप्शंस में। इनमें से कोई एक ऐसा पेयर होगा जो यहाँ पर इंटरचेंज अगर आप करेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं कि व्हाट वी डू, ऑलवेज गिव द प्रेफरेंस टू द डिवीजन साइन। डिवीजन का जो साइन होता है उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो विल चेक द ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट। यहाँ पर डिवीजन अगर हम लगा देते हैं इनटू की जगह, तो देखिए 4 को 3 से डिवाइड आप नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। तो ये तो नहीं होने वाला है आपका करेक्ट, बिकॉज या तो यहाँ पर इनटू होता तो हम कुछ सोच भी लेते। इवन अगर यहाँ इनटू होता तब भी इक्वेशन फ्रैक्शन में ही वैल्यू लेकर आपकी आती। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी द एलिमिनेटेड बाय यू। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर सी पर आ जाइए। डिवीजन का साइन यहाँ पर भी है। सो 4:3 प्लस 10, देखिए डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, माइनस चला जाएगा डिवीजन की जगह। तो ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12 माइनस 2, क्योंकि 5 और माइनस 7 दिया है, विल गिव यू 10। इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड विल बी द इक्वल टू द राइट हैंड साइड एंड दिस विल गिव यू द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। सवाल है दूसरा, आपके स्लॉक पर बेस्ड है, सारे के सारे स्कैनर आपके माउस हैं, ऐसा आपके स्टेटमेंट का कहना है। सब माउस आर प्रिंटर्स, कुछ जो माउस हैं वो प्रिंटर्स हैं। तो माउस को जो कि मैंने सी से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एम। ठीक है, सो ये प्रिंटर्स आ जाएंगे। कंक्लूजन देख लेते हैं। देखिए नो वाले सारे आपके काम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव में दिए हैं। अब बस हमें ये चेक करना है कि कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो सम प्रिंटर्स आर माउस, कुछ प्रिंटर माउस हैं, तो देखिए बिल्कुल ये वाला पार्ट यहाँ पर आ रहा है, दिस विल बी द करेक्ट वन। कंक्लूजन 2 यहाँ पर फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। आपको दी है लेटर बेस एक तरीके से सीरीज। सो देखिए फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर के साथ कंपेयर करिएगा। तो फर्स्ट लेटर इज 25, ये प्लेस वैल्यू है इसकी। इससे 23 हुआ, देन आपका 21, देन 19 एंड देन 17। इफ़ यू सी द डिफरेंस ऑफ द सीरीज विल गिव यू -2। ये हो गए आपका -2, यहाँ से घटाया गया है। इसी तरीके से सेकेंड लेटर अगर आप देखते हैं, पहले इसी को कर लेते हैं। 17 में से 15 आ जाएगा, बचेगा जब -2 आप करेंगे। तो यहाँ -2 करके 15 आएगा और 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? ओ की। 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट यहाँ से कर दिया गया। नाउ 6 से 10 हम किसकी बात कर रहे हैं? एफ जे एन आर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका 14 एंड देन 18 एंड देन 22। देखिए यहाँ पर +4 हुआ है हर एक लेटर के साथ में, यानी कि चौथा लेटर वहाँ पर रखा गया है। तो जब 22 से +4 करेंगे तो आएगा 26, जो कि Z की प्लेस वैल्यू होती है, यानी कि ऑप्शन सी भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछा है ट्राइंगल काउंट करने के लिए। तो अगर आप सबसे अंदर वाले पार्ट को देखते हैं तो 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल और ये पूरा जो भाग है ये आपको 3 ट्राइंगल देता है। तो 2 + 3 कितना हो गया यहाँ पर? 5। नाउ आगे चेक करिए, ये हो गया आपका 6। नाउ दिस इज 7 एंड दिस इज 8। इसके अलावा क्या कोई और ट्राइंगल है यहाँ पर? कोई और ट्राइंगल आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5th क्वेश्चन पर आ जाएंगे फटाफट से। डेसिबल मीटर, यूडोमीटर, अब्रोमीटर, ओम्ब्रोमीटर एंड प्लूपिनोमीटर, ये जो हैं आपके
तीन एपरेटस जो हैं ये आपका जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी होता है, उसको नापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि जो डेसिबल मीटर है ये साउंड को नापा जाता है इसके ज़रिए। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट आपका हो जाएगा। बट ये सवाल आप तभी कर सकते थे जब आप इन सब के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और लेटर सीरीज़ है, कुछ भी नहीं करना है आपको, हर एक लेटर को, फर्स्ट लेटर है तो फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर के साथ कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि क्या रिलेशन बन रहा है। 26 से 3 हुआ और फिर 6, जेड के बाद वापस ABCD शुरू हो जाता है तो +3, यहाँ पर भी +3 किया गया है। अब +3 होगा तो I आएगा यानी कि 9, तो यहाँ पर तो आ गया आपका I। अब देखिए I सिर्फ एक ऑप्शन में दिया है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कुछ और चेक करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए और इस तरह के सवाल आप काफ़ी शिफ्ट के अंदर देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो देखिए सवाल ने कहा है राइट साइड मिरर रखा है, आपको प्रॉपर्टी पता है, क्लोज चीज़ क्लोज दिखाई देती है और डाउन और जो आपका हेड होता है, हेड एंड टॉप जिसे हम कह सकते हैं, वो चेंज नहीं करते। तो जो ये वाला जो एरो है ये डाउनवर्ड ही रहेगा, इसमें अपवर्ड है, इसमें भी, अच्छा बाकी सब में डाउनवर्ड है। तो देखिए जो क्लोज है वो क्लोज दिखाई देंगे। अब यहाँ पर ये स्टार इन्होंने क्लोज दिखाए हैं तो ये दोनों आपके कैंसिल। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। ऑड वन आउट है, व्हाट विल वी डू, यहाँ पर प्लेस वैल्यूज लिख देंगे 6, 9, 12 एंड 15। देखिए 6 से 9, 9 से 12 एंड 12 से क्या हुआ 15, तो हो गया +3, 5 देन 8 देन 11 एंड देन 14। ऑप्शन नंबर बी चेक कर रहे हैं, यहाँ पर +3, यहाँ पर भी +3 और यहाँ पर भी +3। कम टू द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में 1 के बाद 4 देन 7 एंड देन 10, यहाँ पर आपका अगेन +3 का रिलेशन है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 3, 6, 9 एंड 13। 3 से 6 और 6 से 9 तो +3 हुआ, लेकिन 9 से 13 करने के लिए उसने क्या कर दिया +4, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। दिस क्वेश्चन वाज अ पजल बिकॉज जो यहाँ पर दो लॉजिक आपको दिखेंगे। पहला लॉजिक अगर आप देखते हैं तो देखिए 3 का स्क्वायर करिए 9, 4 का स्क्वायर करिए 49, इन दोनों का सम कीजिए 58, 58 इंटू 2 116 होता है। सिमिलरली 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का सम करेंगे तो आपको 80 मिलेगा। 80 इंटू 2 160 होता है, पर ये लॉजिक आपका यहाँ नहीं लगता। देखिए यहाँ पर 169, उसके बाद आ जाता है 4, इन दोनों का सम 173 होता है और 17 इंटू 2 आपका ऑलरेडी 34 के अराउंड नंबर बनेगा, जो कि कोई डिजिट यहाँ पर, कोई नंबर यहाँ पर नहीं दिया गया है। दैट्स वाई ये लॉजिक हो गया यहाँ पर फेल। फिर क्या किया उसने, तो लॉजिक जो लगाया वो समझने वाली बात है। तो देखिए 3 + 7 आपने करना है, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर आप करेंगे 100 आ जाएगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 3 + 7 आपने किया है, इसमें आप 16 प्लस करेंगे, एक फिक्स नंबर प्लस किया गया है दैट इज 16। नाउ कम टू द सेकेंड कॉलम, 8 + 4 ये आपको 12 देगा, 12 का स्क्वायर करेंगे आप 144 हो जाएगा, प्लस 16 अगर आप करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा 160। नाउ सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन द कॉलम नंबर 3, 13 + 2 आपको करना है, आ जाएगा 15, 15 का स्क्वायर आप करते हैं 225 आता है, इसमें प्लस 16 आप करेंगे तो 6 5 11 और ये हो जाएगा 241, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। देखिए सवाल को दिया गया है गलत, कैसे समझते हैं ज़रा। स्मार्ट का जो कोड आपको दिया गया है वो दिया है AMRST। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेटर्स तो सारे सेम है, फिर क्या चीज़ हुई है, चीज़ ये हुई है कि इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया है, यानी कि जो लेटर पहले आता है सीक्वेंस से और प्लेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वो पहले आएगा, बाकी बाद में आएंगे। लेकिन डिज़ाइन के साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होना चाहिए था कि D के बाद E आता, फिर G आता, फिर I एंड देन आपका N और S, क्योंकि
देखिए 4 से 5 देन 7 देन 9 देन 14 एंड 19, बट ये कहीं भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। बस ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखेंगे तो DEIG कर दिया है इन्होंने, होना क्या चाहिए था GI। दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज समवेयर रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बट एक करेक्शन के बाद जहाँ पर G पहले आएगा और I बाद में। अगले सवाल पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ऑड वन आउट है, वर्ड फॉर्म में पूछा गया है। तो इंटैक्ट और अनफ्लॉड क्या हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ब्राइट और लिमिनियस भी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। जैसे कहते हैं ना, ब्राइट है रूम में, बहुत रूम जो है वो ब्राइट है यानी कि रोशनी है। लिमिनियस का मतलब भी होता है आपका जो प्रकाश है वो है प्रदीप्त है वो। इंटैक्ट और अनफ्लॉड का मतलब भी होता है एकदम इंटैक्ट होना, अपनी बात पर जमे रहना। अनफ्लॉड का मतलब जिसमें कोई कमी नहीं है ना। प्योर की बात करें, परफेक्ट की बात, तो ये भी एक सेंस में काम करते हैं। बट एंटायर और पार्शियल की बात करें तो मान लीजिए कोई चीज़ है, तो अगर इस पूरी चीज़ की बात करूँ मैं तो क्या है ये एंटायर। बट अगर इसके किस छोटे से हिस्से की बात मैं कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल हो जाएगा। आई होप इज इट क्लियर टू यू और नॉट, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। हार्ट शेप दी गई है, रोटेशन अलाउड नहीं है। बहुत ही सिंपल सवाल है, किसी और ऑप्शन में आपको दिखेगा नहीं। यहाँ एक स्माइली आपको हिडन दिखेगी, यहाँ ये सन के फॉर्म में कुछ दे दिया है, यहाँ पर 2 सर्कल्स दे दिए हैं, सेमी सर्कल्स। बट हार्ट अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर ही छिपा हुआ है। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन, जम्बलिंग का सवाल है। डिजीज़, मेडिसिन, जंक फूड एंड हेल्दी, 4 ही पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। सो देखिए, डिजीज़ के बाद मेडिसिन आप अक्सर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं कि मान लीजिए आप हेल्दी थे, फिर आपने जंक फूड खाया है ना, फिर आपको बीमारी हो गई, आपने दवाई ले ली। तो क्या होना चाहिए 4 3 2 1। क्या 4 3 2 1 दिया गया है? दिया तो है, बट अगर आप लॉजिकली देखोगे तो इस सीक्वेंस को वो क्यों ही लगाएगा। तो बेसिकली द थिंग इज, आपने क्या किया, सबसे पहले खाया आपने जंक फूड, ठीक है, उससे हो गए आप बीमार हो गए यानी कि 1, उसके बाद आपने मेडिसिन ली और फिर आप ठीक हो गए। ये एक प्रोसेस है, इसे एक नॉर्मल प्रोसेस मानते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आप पहले हेल्दी थे, फिर आपने क्या किया, जंक फूड खा लिया, फिर आप बीमार हो गए, फिर आपने मेडिसिन ले ली, लेकिन आउटकम क्या निकल के आया, तो वो एक सीक्वेंस कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ, ठीक है। आपने शुरुआत कहाँ से की, जंक फूड खाने से, आप बीमार हो गए, उसके बाद आपने मेडिसिन ली और आप ठीक हो गए। तो एक चीज़ जो शुरू हुई वो खत्म हो गई, है ना। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए 14, सोलर सिस्टम, जो सौर मंडल है 9 ग्रह होते हैं। आप लोगों को पता है कुछ ग्रह में चेंजेस भी आते रहते हैं। तो जो आपका पूरा सौर मंडल है, सोलर सिस्टम, उसमें क्या है, प्लैनेट्स हैं। तो अर्थ और जुपिटर 2 अलग अलग प्लैनेट्स हैं जो कि किसका हिस्सा है, सोलर सिस्टम का। तो ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन इसकी ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई गई है। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं थी, इट्स वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। बेल्ट और लेदर का रिलेशन दिया गया है। तो जो बेल्ट है वो किससे बनती है लेदर से बनती है, ठीक है। और भी मटेरियल यूज़ होने लग गए हैं आप, बट एक मटेरियल की बात हो रही है। और ब्रेड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन फ्लोर आ जाएगा। फ्लोर आटा जो होता है, ठीक है, केक से नहीं बनेगा, वुड से नहीं बनेगा, और सैंडविच से ब्रेड नहीं बनेगा, ब्रेड से सैंडविच बनती है। सो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। 16 क्वेश्चन देखेंगे, बड़े नंबर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर 3rd कॉलम में। तो देखिए फर्स्ट नंबर से उन्होंने क्या किया, 3rd नंबर को डिवाइड किया है। 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, 28 आ गया, +2 कर दिया। अब ये +2 कहाँ से आया, ये +2 आया यहाँ से। इन्होंने फर्स्ट नंबर में से क्या किया है, -1 किया है, उसके बाद जो बचा उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इसी तरीके से जब आपने 18 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास 9 आया, इसमें आपने +1 कर दिया, बिकॉज 2 - 1 क्या होता है, +1 होता है। चलिए मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4 से आप 260 को डिवाइड करेंगे, 6 टाइम जाएगा, उसके बाद 5 टाइम जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर 4 - 1 यानी कि 3 ऐड करना है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 68, जो कि किस में गिवन है, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन।
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द गिवन सीरीज। उस विकल्प का चयन आपको करना है जो रिक्त स्थान पर आएगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। अल्टरनेट सीरीज चल रही है। इस सीरीज में अगर आप देखोगे तो ये जो फिगर्स हैं इंटैक्ट हैं बिल्कुल, इनमें कोई चेंजेस नहीं देखा गया है सिवाय बीच के इस एरो के। ठीक है, क्योंकि फिगर ही रेड है तो मैं यहाँ पर पेन चेंज कर देती हूँ। ये जो है आपका एरो, ओके लेट्स क्लीन इट। इस एरो के अलावा कोई चेंज नहीं है, यानी कि ये एरो पहले ऐसे था, अब लौट के कैसे हो गया, ऐसे हो गया, 180 डिग्री घूम गया है पूरा का पूरा। इसी तरीके से ये डाउनवर्ड था तो अब यहाँ पे फेस क्या करेगा, अपवर्ड। और यहाँ पर देखिए अपवर्ड फेस करने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इवन ये जो बाकी के फिगर्स हैं कॉर्नर वाले 4, ये भी एज इट इज यहाँ पर दिए गए हैं। 18th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गोल्फ इज रिटन इन 60 एंड स्टार्ट इज रिटन एज 117। सो व्हाट वी डू ऑलवेज, वी डू द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज 7 + 15 + 12 एंड +6। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 7 और 6 कितना हो गया 13, और दिस विल गिव यू 27 जो कि आपको देगा 40। अब बट यहाँ तो 60 दिया है, यानी कि 20 प्लस करेंगे। 20 कैसे आएगा, 40 का हाफ करके आएगा, यानी कि जो सम आ रहा है उसका आपको क्या करना है, उसको उसके हाफ में ऐड करना है। इसी तरीके से अगर आप स्टार्ट की बात करते हैं तो स्टार्ट के नंबर्स ज़रा देखिए, 19 + 20 + 1 + 18 एंड देन अगेन 20 20 20 40, ये हो गया अगेन 20 यानी कि 60, और 18 कितना हो जाएगा 78। इसमें आप वापस से क्या करेंगे, 78 का हाफ ऐड करेंगे यानी कि 39। क्लियर है, तो जब 78 और 39 को ऐड करेंगे तो 117 आपका आएगा, जो कि आपको यहाँ पर कोड दिया गया है। नाउ पूछा किसका है, नेस्ट का। तो नेस्ट देखिए 14 + 5 + 19 + 20, ये आपको 19 देगा। 19 और 19 38 होता है, 38 और 20 होता है 58। इसमें आप 58 का हाफ यानी कि 29 ऐड कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ लिख ही देती हूँ। इसको जब आप सम करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 87, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन देखिए, ऑड वन आउट है, नंबर बेस्ड आपको दिया गया है। तो यहाँ पर पहली चीज़ अगर आप देख रहे हैं कि 3 डिजिट नंबर दिया है, फिर 2 डिजिट नंबर दिया है, तो पहले अप्रोच कोशिश करिए डिवीज़न फाइंड करने की कि जो फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है वो डिविजिबल है या नहीं। देखिए 12 से इसको डिवाइड करिए, 1 टाइम जाएगा, 3 बचेगा और 3 टाइम्स चला जाएगा 36। 14 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करिए, 1 टाइम जाएगा, 7 बचेगा, 14 पंजे कितना होता है 70, 14 से 5 से 70। नाउ 16 से जब डिवाइड करिए, 16 1 टाइम जाएगा और बचा कितना 11, तो 116 हो गया। क्या ये 16 की टेबल में आता है, नहीं, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट नहीं बनेगा। 15 से डिवाइड करिए, 15 से 1 टाइम जाएगा, 9 बचा, 6 टाइम चला गया 16, तो यही मतलब ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा है जिसमें फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगले सवाल पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन। देखिए 487 से 502 किया गया है, यानी कि यहाँ पर ऐड क्या किया गया, ज़रा देखिए 3 अगर आप देखेंगे 7 5 12 होते हैं, 15 ऐड किया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 16 ऐड हुआ है, 2 से 18 सीधा 16 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कितना हुआ है 17 ऐड किया गया है। अब क्या होगा, यहाँ पर 18 ऐड किया जाएगा, तो 535 में जब आप 18 ऐड करेंगे तो 8 और 5 13, और दिस विल गिव यू 5 एंड 553 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप क्लियर है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। 7 और 42 का रिलेशन, तो 42 को क्या लिख सकते हो आप, 7:6। 6 कहाँ से आया, 6 इज़ द प्रीवियस नंबर ऑफ 7। तो अगर हम 18 की बात करें तो 18 का जो रिस्पेक्टिव नंबर आएगा उसको आप 18 × 17 लिख सकते हो। ज़रा करो मल्टीप्लाई कितना आएगा। अगर हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 126 बनेगा 12, और 17 1 × 17, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 296। ओके, तो यहाँ पर गड़बड़ हम कर रहे हैं। 17 8 × 136 होता है ना,
8 सत्ते 56, 8 एकम 8 और 5 13, हाँ जी 126 नहीं 136 होता है। ओके, सो 136 का यूनिट नंबर यानी कि 6 आ गया, 13 कैरी बचेगा, तो 17 और 13 कितना होता है 30, तो 306 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ब्लड रिलेशन है, कहता है कि जो दीपाली है वो डॉटर है, किसकी डॉटर हैं, विजय की डॉटर हैं, और विजय किससे मैरिड हैं, सुनीता से मैरिड हैं, ठीक। अच्छा, नाउ इज सेइंग दैट इफ दीपाली इज द वाइफ ऑफ मोहित, यानी कि दीपाली का भी रिलेशन यहाँ पर दिया गया है किससे, मोहित के साथ में, तो मोहित का रिलेशन विजय से कैसे होगा, दीपाली विजय की डॉटर है, अब मोहित दीपाली के हस्बैंड हैं, तो विजय और का अगर रिलेशन देखें मोहित से, तो या तो वो मदर इन लॉ होंगे या फिर फादर इन लॉ, अगर हम वर्ड्स के अकॉर्डिंग ना जाएं तो, और अगर हम मोहित का रिलेशन देखें तो क्या बन जाएगा, सन इन लॉ का, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए जल्दी से। पेपर को फोल्ड किया गया है 1 2 3 4 पार्ट्स में, ये याद रखेंगे, पहले 2 हिस्से किए गए, उसके बाद फिर एक हिस्सा कर दिया गया, तो 4 हिस्से हो गए, यानी कि ये जो पैटर्न है ये 4 जगह आपको दिखाई देगा, 4 जगह आपको डायमंड शेप दिखेगी, यहाँ पर दिख रही है जैसे, इसी तरीके से 2 यहाँ पर भी दिखाई देंगे, यहाँ पर स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप बन रही है तो दिस इज एलिमिनेटेड, यहाँ पर 4 कॉर्नर पर दिया है, नॉट पॉसिबल, यहाँ सिर्फ 3 दिए हैं, ऊपर से ये डाउनवर्ड भी दिया है, नॉट पॉसिबल, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ये सवाल मैथमेटिक्स का है, थोड़ा ध्यान से करेंगे। ए बी और सी यहाँ पर 3 लोग हैं, एक कंपनी में काम करते हैं, ए की जो सैलरी है वो है 45,000 रुपये, सी की मंथली सैलरी 3/5 ऑफ बीज मंथली सैलरी है, तो उसके लिए बी की सैलरी पता होना चाहिए, बी की सैलरी ए की सैलरी की डबल है, ठीक है, तो 90,000 हो गई, 90,000 का आपको क्या निकालना है, 3/5 करिए ज़रा, यहाँ पर 5 से 1 टाइम जाएगा, 4 बचे, 5 अट्ठे 40, 5 8 40, 103, यहाँ पर क्या आ गया 18000, 18 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 का टेबल पढ़िए, 18 दूनी 36, 18 3 54, 54,000 यहाँ पर आ गया, इन दोनों का सम करिए कितना आएगा, 9 और 4 होता है 13, 1,35,000, इसमें आप 54 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1,89,000, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, 25 क्वेश्चन है, एस के ऑपोजिट आपसे पूछा है कौन आएगा, एक ही डाइस है जिसकी डिफरेंट पोजीशंस आपको दी गई हैं, फर्स्ट और सेकंड अगर फिगर को कंपेयर करेंगे पोजीशंस को, तो देखिए डी कॉमन दिख रहा है और एस भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 1 कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स लगा सकते हैं, उसके लिए बस हमें करना क्या है, जो कॉमन है लेटर यानी कि डी, उसे सेम फेस पर लेकर आना है, या तो इसको घुमाइए या फिर इसको घुमाइए, मान लीजिए हमने इसे क्लॉकवाइज मूव कर दिया, तो डी की जगह एस चला जाएगा, एस की जगह एस ए की जगह और ए डी की जगह, तो डी यहाँ आ गया, एस यहाँ आ गया और ए यहाँ पर आ गया। अब देखिए डी दोनों सेम फेस पर हो गए, तो बाकी के लेटर एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी कि एस का ऑपोजिट क्या हो गया, ई, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी, तो यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल आ गया। सो ये सारे सवाल थे जो आपसे पूछे गए थे 26 अक्टूबर 2020 को जो पेपर हुआ उसके शिफ्ट नंबर 1 में एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम। आपकी एमटीएस की सीरीज शुरू हो चुकी है, आपका स्टेनो भी शुरू करा दूंगी मैं, स्टेनो में ज़्यादा पेपर नहीं है, तो जो बच्चे देख रहे हैं उनको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपका मार्च से 10 दिन पहले मैं इसे ख़त्म करा दूंगी, दैट आई प्रॉमिस, ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सेशन थोड़ा टाइम लेंगे, अब देखते हैं 50 क्वेश्चन का एक सेशन बनाना है या फिर 25 का एक, वो हम देख लेंगे, ठीक है, नॉट अ बिग डील, क्योंकि वो पेपर सिर्फ ना आपका एक तो 5 को हुआ, एक 6, एक 8, 7 और 8 ये चला, क्योंकि 5 को जो पेपर हुआ शिफ्ट 1 में वो कैंसिल हो गया था और वो 8 को शिफ्ट कर दिया था, और एक दिन में शायद 2 शिफ्ट हुई हैं, तो टोटल अगर आप पेपर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 मैक्स टू मैक्स 8 पेपर्स होंगे, तो ये एक अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मानूँ भी तो 10 दिन का काम है, ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। चलिए, सो यस, फॉर द PDF एंड अदर डेली अपडेट्स आप मुझसे कनेक्ट करें,
टेलीग्राम के ज़रिए कर सकते हैं। आपको अगर डेली क्विज़ लगाना है तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। आप इंस्टाग्राम के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं हैं तो आप मुझसे फेसबुक पेज के ज़रिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज आपको एड्यूबग्स के साथ फैमिली आपको और लगाना है, उस नाम से आपको मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।